दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के अंदर हमारे आर्म्ड फोर्सेज के सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने क्या भारत के जो ट्रोलर्स हैं या भारत के जो मिनिस्टर्स जो कि कई बार ट्रोलर्स की तरफ बात करते हैं उनको एक तरीके से चुप करवा दिया गया है क्या। आइए इस पूरे मामले के बारे में बात करते हैं। दोस्तों पिछले 10 सालों से आप जब भी न्यूज़ देखते हैं और ख़ास करके जब भी भारत के आर्म्ड फोर्सेस की बात आती है, भारत के अंदर आजकल कोई भी मुद्दे की बात आती है, हर बात पर हम पाकिस्तान को लेकर आ जाते हैं और ख़ास करके जो भारत के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं और ख़ास करके जो रूलिंग पार्टी जो मिनिस्टर्स हैं, चाहे स्पोक्स पर्सन हो, वो हर डिबेट के अंदर पाकिस्तान को लेकर आते हैं। और आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकली जो सिचुएशन है बहुत ही ख़राब चल रही है। न केवल इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब चल रही है बल्कि आप सभी जानते हैं कि उनकी पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो भी ख़राब चलती जा रही है और अभी जो है हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। To be hitting a fever pitch with the BJP President Amit Shah making an extraordinary and deeply controversial comment while campaigning in Bihar. लाना चाहते हैं जंगल राट्टू मित्रों, गलती से भी अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार गई, गलती से भी अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार गई तो जय पराजय तो बिहार में होगी, पटाखे पाकिस्तान में जाकर चलेंगे। और खास करके दोस्तों जब से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक करी है तब से और हर डिबेट के अंदर बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है खास करके पाकिस्तान को बीच के अंदर लेकर आ जाते हैं और आए दिन जो है आप सुन सकते हैं कि पाकिस्तान जो है उसकी भारत के सामने अब कोई भी एक तरीके से हिम्मत नहीं है। पाकिस्तान जो है वो मिलिटरीली बहुत ख़राब हो चुका है, ये एक बैंकरप्ट कंट्री बन चुकी है और भारत जो है इससे बहुत आगे निकल चुका है। भारत से इससे डरने की कोई बात नहीं है और यही सेम क्वेश्चन जो है वो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के अंदर जो उनका जो एंकर होता है वो अपने सीडीएस अनिल चौहान जी से ये क्वेश्चन करता है कि भारत के सामने पाकिस्तान जो है इकोनॉमिकली बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है। तो आप इस पूरे मामले के जो है डिफेंस के मामले के अंदर आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? और आइए पहले उनके इसके उत्तर को सुनते हैं और फिर आपको पता लग जाएगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। Ensure that there is no transgression or your border is not vulnerable. Are our borders vulnerable? Either the northern borders or the western borders? Is the threat from a financially weaker Pakistan diminished or remains as big as it was? Let me again take the later part first. Pakistan may be in economic kind of in turmoil and maybe politically also slightly unstable. Now, of course, they have a proper government. But militarily, there's no been denting in its capabilities actually, and we should never consider an adversary. Means should give full marks to that adversary. That's a better way of looking at things. That's how I look at things. So they retain their capability and they have that capability. So Pakistan remains a threat. So you can't say that Pakistan armed forces will not remain a threat. Yes, there may be a challenge for them to fight a long war because of the current economic problem which they have, but they remain a threat for us. As far the borders is concerned, I think they're reasonably well secure. I just told you, probably today Himalayas were very, very secure for a very, very long time for us. That was, but today as I said, the impediments of geography can be overcome. Today, the technology affords you actually to alter geography. Geography for centuries and generations and millenniums has been. बेसिकली दोस्तों इस वीडियो के अंदर अनिल चौहान जी सीडीएस जी ये कह रहे हैं कि जब उनसे ये पूछा गया कि क्या पाकिस्तान की इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब होने से क्या उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या उसमें कमी आई है, और इस पर सीडीएस ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि हाँ उनकी इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल सिचुएशन ज़रूर ख़राब है लेकिन उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ में कोई भी डेंट नहीं आया है, मतलब होता है कि कोई भी कमी नहीं आई है
और उन्होंने अपनी मिलिट्री जो कैपेबिलिटी है वो बनाकर रखी हुई है और भारत के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। उन्होंने सिंपल शब्दों में कह दिया कि पाकिस्तान को रूल्ड आउट करना और उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है उनको कम मानकर चलना, ये एक तरीके से बेवकूफ़ी है। और ये पहली बार है दोस्तों जब भारत के आर्म्ड फोर्सेस का सबसे बड़ा जो हेड है सीडीएस, उसने साफ शब्दों में कह दिया है कि पाकिस्तान भारत के लिए एक थ्रेट है। और इसका सिंपली दोस्तों दूसरे मतलब ये भी होता है कि भारत को अपनी कैपेबिलिटी को बनाकर रखना चाहिए, भारत को अपनी कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करना चाहिए और जो भी प्रोजेक्ट्स डिले चल रहे हैं और जो भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव नहीं हो रहे हैं उनको भारत सरकार को जल्दी से जल्दी अप्रूव करना चाहिए, सो दैट कि भारत की जो सरकार है वो पाकिस्तान और चाइना, जिसका कि आप सभी जानते हैं दोनों बॉर्डर के ऊपर भारत के कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उन दोनों का एक साथ मुकाबला कर सके। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम जैसे ही वीडियो को अपलोड करें आप तक वो तुरंत पहुंच जाए।